रणथंभौर नेशनल पार्क एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ और एनिमल्स रहते हैं। This is something a priceless moment for us. पीछे गाड़ी पीछे ले पीछे गाड़ी ले। पीछे जान दे। कहीं से भी टाइगर अटैक कर सकता है आप पे। हेलो गाइस, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग हमारी पहली टाइगर सफारी के लिए जा रहे हैं। एंड अभी हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके हैं दैट इज़ द अर्थ रिज़ॉर्ट रणथंभौर। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, मड हाउसेस हैं और बिल्कुल एक नेचर का वाइब दे रही है। और आप लोग भी जब भी रणथंभौर आएँ तो जस्ट डू विज़िट दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइंड प्रॉपर्टी। एंड आई थिंक कि आपको और आपकी फैमिली को ये लोकेशन और प्रॉपर्टी बहुत पसंद आएगी, बिकॉज़ जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है एंड मड हाउसेस बनाए हुए हैं, बहुत एस्थेटिकली डिज़ाइंड है और बहुत इंडिया की जो ट्रेडिशनल रूट्स है, जो राजस्थान का कल्चर है, उसको बताती है। विश अस लक कि हमारी ये टाइगर सफारी एक सक्सेसफुल टाइगर सफारी हो और हमको और आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का हमको मौका मिले और एक बहुत अमेजिंग सफारी करते हैं। अगर लक अच्छा रहा तो टाइगर दिखेगा और आपको भी दिखाएंगे हम कि हमको क्या क्या चीज़ें दिखी हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है। ये सिर्फ नेशनल पार्क ही नहीं, एक तरीके से ट्रेजर है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ और एनिमल्स रहते हैं। स्पेशली लोग रणथंभौर में आते हैं टाइगर को देखने के लिए, बट हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। तो आज हम हमारी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं हमारी टाइगर सफारी के लिए हमारे रिज़ॉर्ट से अभी। एंड यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर बता रहे हैं और आज हम लोग जिस जोन में जाने वाले हैं उस जोन का नाम है ज़ोन 4। हमारे जस्ट पीछे भी हेलीपैड गया है। रणथंभौर में कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, बड़े बिलियनेयर्स एंड मिलियनेयर्स। एंड ये जो व्यू है सिनेमैटिक आप शॉट्स अभी देख रहे हो, सो बहुत अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, मॉर्निंग वाइब है। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस आज। और आई होप कि आप लोगों को भी ये सीन और जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो बहुत अमेजिंग लग रहा होगा। बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं रणथंभौर के अंदर में, वो सिचुएटेड हैं अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स के। मेरा सिर्फ सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप लोग रणथंभौर का प्लान कर रहे हो तो ट्राई करो कि जो एंट्री जोन्स होते हैं उसके आसपास का कोई रिजॉर्ट लो, बिकॉज़ आपका थोड़ा सा टाइम भी बचता है एंट्री जोन तक पहुंचने में। जब आपका जो रिजॉर्ट है अगर वो पास होता है तो थोड़ा सा वो बेटर रहता है, बिकॉज़ जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है उससे। ये जो सुबह सुबह की जो फेस के ऊपर में एक बहुत ठंडी और नेचुरल हवा का जो हम लुत्फ़ उठा रहे हैं, ये इतना प्योर और इतना अमेजिंग, ये सिर्फ नेचर के कोर हार्ट की तरफ में ही हो सकता है। एंड हम लोग जा रहे हैं एंट्री पॉइंट की तरफ।
यहाँ पे जब भी आप लोग आएँ तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये शूट कर रहे हैं तो हम एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर में कर रहे हैं। सो गाइस, ये एक बहुत अमेजिंग एंट्री गोमुख कुंड की वहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं, और ये एक ऐसा पल है जो ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली के अंदर में जुरासिक पार्क के अंदर में एंटर कर रहे हैं। सो गाइस, ये हमारा जोन 4 में हम लोग एंटर कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग प्राइसलेस मोमेंट फॉर अस। ऐसे वीवीआईपीज़ के लिए कोई टाइगर चिप्स लगा रखे हैं क्या? तो पता कैसे चलता है कि वीवीआईपी है? तो अलार्म कॉल उनका स्टाइल पैटर्न से क्या वीवीआईपी आता है तो वहीं ले जाते हो सीधा टाइगर? ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइगर को पता थोड़ी वीआईपी है। ऐसा मुझे फील आ रहा है कि बहुत क्लोज इनकाउंटर होगा आज टाइगर के साथ में, कि जैसे टाइगर आगे चल रहा हो और हम टाइगर को देख रहे हो, और टाइगर भी हमको देखे। स्माइल पास करे, स्माइल प्लीज। सो इट वाज जोक गाइस, एंड पेड़ वगैरह सारे पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और इस मोमेंट पे टाइगर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहता है। सुबह सुबह का टाइम है तो शायद हमको किसी वाटर बॉडी की तरफ दिख जाए। सो देखते हैं कहाँ दिखता है टाइगर आज। ये अभी नेवला दिखा हमको, तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के क्रीचर्स, स्पीशीज़ हमको यहाँ पे दिखते रहेंगे। बट स्टिल जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, ये जो नॉइसेस है ना बर्ड्स की, अलग अलग स्पीशीज़ की, ये बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देती है। एक अलग शांति मिलती है इनको सुन के। तो दोनों तरफ पेड़ हैं और कुछ टहनियाँ नीचे तक लटकी हुई हैं, तो कुछ डरावना पल भी दिखता है, जैसे कुछ एक हॉरर मूवी चल रही हो और आप बीच में से निकल रहे हो वहाँ पे। हिरन दिखा भी हमको गाइस, डियर दिख गया है, वी हैव स्पॉटेड अ डियर। ये जो लैंडस्केप है यहाँ पे, ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे टाइगर के साथ साथ में ना हिस्ट्री भी है। सो एक बार लाइफ के अंदर में आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करने आना चाहिए, अगर आप आज तक रणथंभौर नहीं आए हैं तो, बिकॉज एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस देगा आपको। सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया है कि ये जंगल नहीं है, एक हिस्टोरिकल पैलेस है पूरा का पूरा। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, बहुत कुछ। जैसे जैसे आप जंगल में अंदर जाते हो आपको और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस होती जाती हैं। अभी बहुत सारे राइट साइड में हमारे जो है डियर्स दिखे हमको, और वापस एक्साइटिंग भी है, और अगर ये डेंस हो तो डरावना भी है साथ साथ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जब ये पूरा डेंस रहता है तो किस तरीके से कहीं से भी टाइगर अटैक कर सकता है आप पे। इंडिया दुनिया के 70% से ज़्यादा वाइल्ड टाइगर्स का घर है, और राइट साइड में ब्यूटीफुल एक नेचुरल लेक है हमारी, और कुछ डियर्स हैं, कुछ अलग क्रीचर्स हैं, वो पानी पी रहे हैं वहाँ पे। इस वीडियो में हम आपको पूरा रणथंभौर एक्सपीरियंस कराने वाले हैं, और आपको काफ़ी अंदर तक लेके जाएंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के। एंड गाइस, ये एक मोमेंट है, हमको टाइगर दिख गया है, और हार्डली
20 मिनट हुए हैं हमारे को अंदर आए हुए, और ये एक बहुत अमेजिंग मोमेंट है हमारे लिए, ऑनेस्टली वर्थ इट मोमेंट है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है सोते हुए। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है विद देयर लेंसेज कि आपको बहुत अच्छे से जूम इन करके दिखाया जाए। हम थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ है और टाइगर नीचे की तरफ है, और हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं जस्ट टू लिव दिस मोमेंट। क्या मोमेंट है, टाइगर उठ चुका है और इससे साबित होता है टाइगर जिंदा है। टाइगर अपने शिकार को खाते हुए, शिकार करने के बाद में टाइगर एक बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन पर चले जाता है। और ये 2 टाइगर्स हैं, दोनों एक फ्रेम में गए। तो उठ गया आपको विंडो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दूसरा टाइगर भी उठ जाए तो नहीं उठेगा, वो भी टाइम लगेगा, ये फिनिश करे तब उठेगा वो। अच्छा, पर अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो उठ के इस तरफ आना चाह रहा है। वो रेडी हो रहा है वो। हाँ, रेडी हो रहा है वो। और ये जो अभी खा रहा है, ये बेसिकली 2 ब्रदर्स हैं, ऐसा हमको हमारे गाइड हैं वो बता रहे हैं कि 2 एक ब्रदर्स हैं। और टाइगर का एक उसूल होता है कि जब भी टाइगर शिकार करता है और अगर ज़्यादा भी हैं टाइगर्स तो वो हमेशा 1 बाय 1 शिकार जो उन्होंने करा है उसको खाते हैं। एक साथ सारे टाइगर एक ही शिकार को नहीं खाते, तो पहले एक खाता है, फिर दूसरा उसकी वेट करता है, फिर जब वो फिनिश कर लेता है तब वो आता है। तो अभी जैसे ये खा रहे हैं तो दूसरा वहाँ पे आराम से लेटा हुआ है, और जब ये यहाँ से उठ कर चला जाएगा, जब वो आके जो और बचा हुआ है वो खाएगा। तो फाइनली हम भी अभी उड़ गए हैं क्योंकि टाइगर के उड़ने का समय हो चुका है। इससे बेटर कि टाइगर पानी पीना चाहे। ये मोमेंट है जो उसको हमको एंजॉय करना है, क्योंकि फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे टाइगर पानी पीने जाएगा, क्योंकि वो एंजॉय करना है। क्योंकि फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे टाइगर पानी पीने जाएगा, क्योंकि प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। सबसे ज़्यादा प्राइसलेस शॉट आपके हिसाब से आपको कौन सा देखा? एक्चुअल में टाइगर का हर फोटोग्राफ वो प्राइसलेस ही होता है। फिर भी एक आपका जैसे होता है एक स्पेशल मोमेंट हर किसी का। स्पेशल मूवमेंट तो बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों छोटे के कब्स जो है। मैंने जब स्टार्ट किया था 2004 में, उस टाइम पे मैंने मछली को देखा था, और मछली तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड फेमस है। मैंने इतनी कम एज के बच्चे मैंने पहली बार देखे थे अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, वो 3 महीने के बच्चे रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल कैट साइड पे। नॉर्मली टाइग्रेस इतने छोटे बच्चों को शो नहीं करती, लेकिन मछली इतनी यूज टू टाइग्रेस थी और उसको बिलीव था व्हीकल्स पे कि बच्चे सेफ रहेंगे, तो वो गाड़ियों के बीच में बच्चों को छोड़ के और फिर हंट पे गई थी। अच्छा, यानी उस जैसे टाइगर्स का जो बिहेवियर है वो अदर टाइगर्स में है ही नहीं, ना शायद हो सकता।
और ये आप बता रहे हो 2004 2004 5 यानी वो व्हीकल को कवर करे तो हंट करती थी, उतना यूज टू हो चुकी थी। अगर डियर आगे खड़ा है, कहीं पर एम्बुश करने के लिए जगह नहीं है, तो जो व्हीकल्स जाते थे उसको कवर लेके जाती थी डियर के पास में, और फिर हंट करती और फिर हंट करती थी। क्योंकि डियर को सामने से खाली गाड़ी दिखती थी, साइड में चलता हुआ टाइगर थोड़ी दिखता था, वो व्हीकल को कवर करके हंट करती थी। अब अंदाजा लगा लो कितनी यूज टू हो चुकी होगी। ऐसे ये लोग कभी व्हीकल में अगर आप हो तो कभी हार्म नहीं करते? नहीं, कभी हम नहीं। लाइक टूरिस्ट वगैरह जैसे आते हैं तो कुछ ऐसे हम लोग केसेस देखते हैं ना ऑनलाइन, या कभी सुनने को मिलता है कि टूरिस्ट खुद अपने लेवल पे बदमाशी करते हैं, लाइक उतरना है हमको या कुछ है, तो ऐसा भी कुछ नहीं, कई बार होता है, उनको संभालना पड़ता है क्योंकि अलाउड नहीं है। हाँ, अलाउड नहीं है। कई बार जैसे फर्स्ट टाइम जो टूरिस्ट आता है तो वो अपने हिसाब से बिहेवियर करने की कोशिश करता है, उतरने की कोशिश करेगा या फिर शोर शराबा करता है, तो उसको रोकने का वो ज़रूरी हो जाता है। कई बार बहुत से लोग उधर भी जाते हैं, भाई कहीं मूवमेंट हो रहा है तो गाइड का ध्यान आगे रहता है, पीछे से गेट खोल के उतर गए तो उनको पकड़ के लाना। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन हुआ है इस तरह का। जैसे अभी हमारे 3 साथियों को बंद करा है, जोन 3 में मूवमेंट चल रहा था, अब आगे वाली गाड़ी ने स्टॉप कर लिया, रोक ली गाड़ी अपनी। अब जो पीछे गाड़ियाँ थी वो आगे जा ही नहीं सकती है, और वहाँ से उसने वो रील बनाई है उसकी और सोशल मीडिया पे डाल दी, तो वो मैसेज गलत गया, क्योंकि गलती तो आगे वाली गाड़ी की थी ना, वो साइड देगी तभी तो पीछे वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट किसी भी एंगल में या किसी भी तरीके से वो डाल सकता है। हाँ, उधर लगाओ, नीचे उतर रहा हो, वही लगा लो, जगह पे लगा लो, या घुमा के लगा लो। इधर लगाओ। दूसरा टाइगर कहाँ गया? क्रेजी हो गया, शानदार शानदार। हैं? देखते क्या मूवमेंट होता है। नहीं, दूसरा कहाँ गया टाइगर? दूसरा तो उधर गया माँ के पास। तो वापस आएगा इधर पानी में? नहीं, ये आगे निकल सकता है। हाँ हाँ, वो तो गया माँ के पास में, गया माँ को खिलाएगा। यहाँ से इतनी देर, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे रुकने के बाद में सारे मोमेंट्स कैप्चर करे हमने। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत अमेजिंग मोमेंट्स थे मेरी लाइफ के। और अब हम यहाँ से इनकी जो माँ है रिद्धि, उनके पास जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमको मिलती है या हमको दिखती है, आपको दिखाएंगे। पब्लिक डिमांड ये कह रही है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हमारे जीप के चारों तरफ खड़े हुए हैं, कह रहे थे कि आप अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं तो आपको जिम कॉर्बेट भी जाना चाहिए। तो मैंने आज ये डिसाइड किया कि हम जिम कॉर्बेट भी जल्दी जाएंगे और टाइगर रिद्धि आ गई, रिद्धि आ गई। इसकी कहाँ है? 3rd नंबर सामने सामने। ये रहती हैं?
अच्छा, ये थर्ड टाइगर है, थर्ड रिद्धि। इधर ही आ रही, इधर ही आ रही। मदर है और ये बिल्कुल हमारे जीप के सामने आ रही है, बिल्कुल सामने। चलो और शायद ये बच्चा है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता उसको। हम काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो उसको देख के शायद ये कंफ्यूजन में कि ये ऊपर आए या ना आए, बिकॉज टाइगर भी लोगों देख के कहीं ना कहीं डरते हैं। अगेन बहुत क्लोज इनकाउंटर होने वाला है हमारे साथ में, थर्ड टाइगर इन टूडेज टाइम, एंड दिस इज़ अ प्राइसलेस शॉट, हेड टू हेड शॉट है हमारी जीप से के सामने, हेड टू हेड। पीछे ले गाड़ी, पीछे ले, पीछे ले, पीछे गाड़ी पीछे ले, पीछे जान दे, चलने दे, चलने दे, चलने दे, और चलने दे। मैं इधर दाब दे, हाँ उधर दाब दे, इधर दाब, हाँ दाब जा उधर, चलने दे, चल 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 चलने दे, और चल, और ले, चल चल चल, दबा के ले, दबा के चलने दे, दबा। चढ़ा लेते हैं यार। रहने गाड़ी है पीछे, दो दिन निकलने दो। ए भैया मोबाइल नहीं, हेलो कौन चला रहा है मोबाइल? वो जो जस्ट सामने एक जीप खड़ी है, उनके लिए भी प्राइसलेस ये शॉट क्रॉस है। करेगी साइड में। बट ये क्रॉस करेगी बिल्कुल, ऐसा लग तो रहा है। और अगर ये उनकी तरफ जाती है तो हम टाइगर को बाय कर रहे हैं, सो दैट टाइगर खुश हो जाए। ऐसे ये जो आप चीज़ें हैं इस तरीके से देख रहे हैं, सो इट इज़ समथिंग जो कि क्रिएट नहीं किया जा सकता, जो कि सिर्फ आपकी अगर बहुत अच्छी किस्मत होती है तो आपको मिलता है। और आज वो किस्मत हमारी है, हमको ये चीज़ देखने को मिली। आज की ये रणथंबोर नेशनल पार्क की जर्नी अब यहीं ख़त्म होती है। जंगल को इतना क्लोजली एक्सपीरियंस करना और यहाँ की स्टोरी सुनना, सब कुछ ऑनेस्टली अनरियल सा फील हुआ। स्पेशली मछली की स्टोरी। मछली एक बहुत ही फेमस रणथंबोर की टाइग्रेस है। यहाँ सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही नहीं लेके जाते लोग, बल्कि साथ ले जाते हैं एक बहुत ही अनमैच्ड एक्सपीरियंस। और यही शायद रणथंबोर की असली खूबसूरती भी है। मछली के बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर रणथंबोर की करंट हिस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है रिद्धि का, जो अगेन एक बहुत फेमस टाइग्रेस है रणथंबोर में। और अभी वो अपने कब्स के साथ में, जो दो उसके मेल कब्स हैं उसके साथ में रणथंबोर में हैं। और इनका जो इनके बारे में पता लगा, इनके बारे में हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, जिसमें अभी जो कब्स हैं, जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री शूट करी है, वो अराउंड 3 से 4 साल के हैं। और रिद्धि जो है वो जिस तरीके से अपने पूरे एरिया को डोमिनेट कर रही है, और उन रिद्धि के बारे में और जानना कि किस तरीके से एक टाइग्रेस जो है, एक टाइगर की फ़िलॉसफी जो है, माइंडसेट जो होता है, वो कितना डिफ़िकल्ट और कितना यूनिक होता है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको। और हमको बहुत अच्छा लगा जो जिस तरीके से हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमको एक एक चीज़ बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ बताई। और यही शायद रणथंबोर की असली खूबसूरती भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें और हमको ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उनके साथ में जो यहाँ आना चाहते हैं या यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर। और ऐसे ही और ट्रैवल एक्सपीरियंस, ट्रिप्स और हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो दिस इज़ कुनाक जैन साइनिंग फ्रॉम दिस वीडियो नाउ। बट ये
एक फाइनल वीडियो नहीं होगी, आने वाले बहुत नए चैप्टर्स इसमें जुड़ने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोगों का ऐसे ही अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम लोग और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।